फौज की 2RR और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने आज दोपहर शुमाली कश्मीर जिला बारामूला टंगमर कुंजर के अटकू इलाके में एक जंग आलूद जिंदा शेल को नाकारा कर दिया। बताया जा रहा है कि मुकामी अफराद की जानिब से अटकू गांव में धमाका खेज मवाद नजर आने की इतला पर कुंजर पुलिस के साथ फौज की 2RR की मुश्तरका टीम मौके पर पहुंची। फोर्सेज ने जंग आलूदा शेल का हर जाविये से जायजा लिया। इसके बाद इन्होंने धमाका खेज मवाद को नाकारा बना दिया। बीरवा बडगाम के नारवारा गांव में 3 मासूम बच्चों के एक गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। इस दिलदोज हादसे से पूरा इलाका गम और मातम में डूब गया है। पेश है बीरवा से नुमाइंदे मुनीर हुसैन की ये रिपोर्ट। बीरवा के नारवारा गांव में उस वक्त क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई जब एक हादसे में 3 मासूम बच्चे मौत की आगोश में समा गए। 4 साला सब्जार अहमद, 3 साला दुआ जान और 2 साला अर्शिमान बशीर कल तक अपनी वालिदैन की खुशियों का बाइस बने हुए थे कि अचानक उनकी मौत ने तीनों खानदानों पर गम के पहाड़ तोड़ दिए। बताया जाता है कि तीनों बच्चे घर के नजदीक एक गहरे गड्ढे के पास खेल रहे थे कि इस दौरान ये तीनों इस गड्ढे में गिर गए और तीनों की मौत वाक़ई हो गई। अगरचे लोगों ने उन्हें गड्ढे से निकालकर फौरन बीरवा अस्पताल पहुंचाया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया और ये खबर फैलते ही पूरे इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई। हर आंख नम हो गई और लवाहिकीन गम से निठाल। पता छान अटे पता कोर एलान वेलान भी मतलब खलक गुतल तो पता छान वन तो अत क्रूर कथान यह दोब हिक ओनमुत अत मज गमत तो अत मज तो अम तुलमित खलमित थमित लगभग फुट 50 मट दूर पे जान रोब मतलब तुम कम नफरन यी तोकुन पाई कह जान रोब द्राय 7 द्रायम गर लगे छाने 7:30 बजे पेतरस क्रूर बस तथ मज गम पान वन मस खरल करखा क्या करखा गए बात ना दुश्मन। महलवकीन के रिश्तेदारों ने तीनों बच्चों की अमवात के मामले की जांच का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मकान के पास गड्ढे से सिर्फ एक बच्चे की लाश मिली है, लेकिन 2 की लाशें कुछ दूर धान के खेत में पड़ी हुई पाई गईं। कि जो अगर एक बच्चे की डेथ वहीं हुई, हमने एक डेड बॉडी वहीं रिकवर की और फिर आफ्टर 25 मिनट्स हमने वहाँ 2 डेड बॉडी रिकवर की। 2 वहाँ कैसे पड़े थे? अगर ये खुद हुआ था, अगर जब 3 बच्चे एक साथ थे होने चाहिए एक साथ ही एक ही जगह पे कि विद इन डेज इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये सब मामला कैसे पेश आया। के अंदर छलांग मारी है, जब वहाँ पूछे हम एक डेड बॉडी वही मिली है। बाद में जब हम यहाँ छान मारी वहाँ पूरे यहाँ खेत पे, तो बाद में यहाँ पूछे बहुत से गाँव वाले लेडीज भी थे, जेंट्स भी सभी थे, यहाँ 2 बॉडी और थी। इस गहरे गड्ढे में इन बच्चों की मौत इंतहाई दिलखराश ताहम सबक आमूज भी है। घरों के नजदीक ऐसे गड्ढे खोदना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। करगिल बैटल स्कूल के करीब वार्ता कैंप के मुकाम पर एक ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को पहले SGH दराज और बाद में जिला अस्पताल करगिल मुंतकिल किया गया। महलूक की शिनाख्त मंसूर मेहदी के तौर पर हुई है। जख्मियों में मोहम्मद सादिक और असगर अली शामिल है। जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूंछ में मंडी तहसील के बेला गांव में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में मोहम्मद तारिक नामी ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दब गए ड्राइवर को निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। यहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को लवाकिन के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन जारी है। वादी कश्मीर के कई दीगर इलाकों की तरह ही श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में सख्त लॉकडाउन रहा। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। शहर के चंद इलाकों में निजी गाड़ियों की कुछ हद तक नकलो हमल देखी गई। कोविड अस्पताल कुपवाड़ा में तीमारदारों ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल में मास्क
व्हीलचेयर और दीगर जरूरी अद्वियात की कमी का मसला दरपेश है। इस मामले को इंतजामिया के नोटिस में लाया गया, लेकिन अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उधर अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इस मामले का संजीदा नोटिस ले रहे हैं। कोविड मरीजों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब रखी जा रही हैं। इसके अलावा मुझे अंदर दिखाओ, NSRL बोतल यहाँ नहीं मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है। इंजेक्शन आने का नेबर इंजेक्शन आने लकट कशन की सिरेंज पीवत क्या सिरेंज में पेवन निब्रान सिर्फ सैनिस हॉस्पिटल मज एक्टिव सो ऑक्सीजन बगैर टोटली डॉक्टर इवन करके नहीं रहता है। टेस्ट ऐसे रह जाते हैं, टेस्ट 24 घंटे हो गया, अभी ये होगा ही नहीं। 24 घंटे तक वहाँ होता ही नहीं कोई। हम बाजार से लाते हैं, एक भी मास्क अभी तक। जम्मू में 18 बरस से ज्यादा की उम्र के हाई रिस्क लोगों के लिए कायम वैक्सीनेशन सेंटरों में काफी रश देखा गया। जम्मू में कई मखसूस मराकज पर ड्राइवरों, यतीम बच्चों, माजूरीन, दुकानदारों और मुलाजमीन को वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। खासी तादाद में लोगों ने इन मराकज का रुख किया, मगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते नजर नहीं आए। अगरचे इन मराकज पर पुलिस को तैनात किया गया था, ताहम लोगों के काफी रश के बायस वो सूरत हाल को कंट्रोल में नहीं रख पाए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की कोई नहीं कदर करा रहा, लाइन बनवा रहा। आप जहाँ तक घुमाओगे इसको, जहाँ तक घुमाओगे वहीं देखो कितनी लंबी लाइन है, लोग साथ साथ जुड़कर खड़े हुए हैं। ये उनका मैनेजमेंट का काम है कि इसको ठीक करें, सोशल डिस्टेंस रखें। इसी से तो कोरोना फैलेगा। फिर लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी कोरोना। सोशल मीडिया पर कोविड वैक्सीन के हवाले से फैलाई जा रही अफवाहों को महकमे सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मीर मुश्ताक ने बेबुनियाद करार दिया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बातचीत के दौरान इन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इन्होंने कहा कि मुहिम जोरों शोर से जारी है। जो इन अफवाहों पे कान नहीं धरते हैं और वैक्सीनेशन की जो डिमांड है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये खुशाइंद बात है। और लोगों से हमारी यही अपील है कि वो सोशल मीडिया की अनवेरिफाइड जो चीजें आती है सोशल मीडिया पे, उन पे कोई भी ध्यान न। जम्मू में इंतजामिया का दावा है कि 45 बरस से ज्यादा उम्र के 100% लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दे दिया गया है। ताहम जमीनी सतह पर यह दावे सही साबित नजर नहीं आ रहे हैं। जम्मू में मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदों को अभी वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई है। ये रोहिंग्याई बाशिंदे हुकूमत से नाराज है। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाकों में कई बरसों से खासी तादाद में रोहिंग्याई मुसलमान मुकीम हैं। हुकूमत ने इनकी जम्मू आमद को गैर कानूनी बताते हुए इन्हें वापस रवाना करने का अमल भी शुरू कर दिया है। इन रोहिंग्याओं को सेहत के हवाले से कई मसाइल दरपेश हैं। जम्मू में कोविड तेजी से फैल रहा है और इन रोहिंग्याई बाशिंदों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया गया है। हुकूमत इनको मुल्क का बाशिंदा नहीं मानती है। वैक्सीन के लिए दरकार आधार कार्ड और दीगर दस्तावेजात भी इन बाशिंदों के पास नहीं है। रोहिंग्याओं की कॉलोनियों में भी मुस्बत केस आने के बावजूद वैक्सीन न लगाने से ये लोग हुकूमत से नाराज हैं। हम लोग बाहर वाले रहने वाले हैं, यहाँ बाहर वाले का रहने वाले को नहीं लग रहे हैं। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी रहना चाहिए। बाहर के हैं तो इसकी मतलब नहीं, महामारी तो पूरी के लिए है। यही हम लोग बाहर के तो हम लोग के तो सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही है हम लोग पर। हम लोग भी टीका लगना चाहिए, लेकिन हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि टीका नहीं लग रहा है आपको? हम लोग बर्मे से हैं और बर्मे वाले को जल्दी लग नहीं रहा। वो सरकार से सबको मदद करना चाहिए। हम लोग बाहर हो, जो देसी हो, सबको मदद करना चाहिए। क्यों हम लोग तो इंसान, हमसे गरीब बंदा है। हम इधर से अभी लॉकडाउन से प्रॉब्लम है, हम रोटी कमाने नहीं है। बीवी बच्चा वगैरह भी कभी बीमार होती है, कभी बीमार होती भी, वो भी डॉक्टर के पास जाने के लिए मुश्किल हो गए। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक जम्मू और सांबा अजला में रोहिंग्याई मुसलमानों और बांग्लादेशी बाशिंदों समेत 13,700 से ज्यादा गैर मुल्की लोग पनाह लिए हुए हैं। इन गैर मुल्की अफराद के लिए काम करने वाले समाजी कारकुनों का कहना है कि इनकी कॉलोनियों में तमाम सहूलियात का फुकदान है। इनका कहना है कि जरूरी दस्तावेजात और मुल्क के बाशिंदे न होने के बावजूद इन लोगों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज लोग आए हैं बर्मा से, वो हमारे जम्मू में शर लेके बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा। प्रशासन का कोई भी आदमी, कोई भी ऑफिसर, कोई भी डॉक्टर उनके पास नहीं गया। क्या मैं समझता हूँ कि बीमारी क्या जात पात देख के या मज़हब देख के आती है? बीमारी का कोई धर्म नहीं होता, बीमारी किसी को भी लग सकती है। और उनके पास कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं गया पूछने के लिए कि भाई आपको क्या कोई राशन की किल्लत है या कोई आपको टीकाकरण आपकी बस्ती में होना चाहिए, आप लोगों को टीके लगने चाहिए। कोई भी उनके पास नहीं गया।
कैली साहब से मैं अपील करता हूँ, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे रोहिंग्या मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ जाकर कैंप लगाए जाएँ। जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, क्या वो बीमारी से नहीं बचना चाहता, क्या वो बीमारी का शिकार हो जाए, उससे और भी कई लोग बीमारी के शिकार हो जाए। इस मामले को जब महकमा सेहत के ओहदेदारों और जम्मू इंतजामिया के नोटिस में लाया गया तो उन्होंने एतराफ़ किया कि रोहिंग्याई बाशिंदों को वैक्सीन लगवाने के लिए एक पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। इनका कहना है कि वैक्सीन के जरिए लोगों की जान बचाने के मामले में किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रोहिंग्याई बाशिंदे भी उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत इन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए कोई न कोई राह तलाश कर लेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रघु लांगर ने जम्मू के कई इलाकों का दौरा किया। इन्होंने कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। डॉक्टर रघु ने वेयर हाउस, नारवाल मंडी और कनाक मंडी का दौरा किया। वेयर हाउस मार्केट में ताजिरों के जरिए बनाए गए वार रूम का भी जायजा लिया। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी अद्वियात फराहम करने पर इन्होंने ताजिरों की तारीफ की। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में बिजली की सूरत हाल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया। एलजी ने पीडीडी अफसरान से जम्मू में बिजली की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी तलब की। एलजी ने मौसम गर्मा में बिना किसी खलल के बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए उठाए गए इकदाम की सराहना की गई। इन्होंने दूर दराज के इलाकों में रहने वालों तक हुकूमत की स्कीमें पहुंचाने की हिदायत दी। इन्होंने शहरी इलाकों में खराब ट्रांसफार्मर को 8 घंटों और देही इलाकों में 48 घंटों में तब्दील करने की हिदायत दी। श्रीनगर के 2 नौजवान इंजीनियर्स ने कम कीमत वाला वेंटिलेटर तैयार किया। इनका दावा है कि वेंटिलेटर न सिर्फ ऑक्सीजन फराहम करेगा बल्कि दिल की धड़कन, ईसीजी और जिस्म की हरारत पर भी नजर रखेगा। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ कॉरेस्पोंडेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कोविड वबा के बीच ऑक्सीजन या वेंटिलेटर मैसर न होने से हजारों लोगों की जान चली गई। ऐसे में श्रीनगर के 2 नौजवान इंजीनियर्स ने कम कीमत में तैयार होने वाला एक वेंटिलेटर तैयार किया है। बिसपुरा के जहांगीर अहमद और साजिद नूर का दावा है कि ये वेंटिलेटर मौजूदा वक्त में सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर सकता है। इनका कहना है कि इंटरनेट से जोड़े गए इस वेंटिलेटर के जरिए डॉक्टर अपने मरीज के दिल की धड़कन, ईसीजी और जिस्म के दर्जे हरारत के बारे में घर बैठे जानकारी हासिल कर सकता है। तो हमने एक ऐसा ही वेंटिलेटर इनोवेट किया है जो इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है। और इसमें हमने जो इसकी खासियत है वो ये है कि हमने इसमें इंटरनेट का भी यूज़ किया है। हमने इसको इंटरफेस रखा है इंटरनेट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट होगा कहीं किसी हॉस्पिटल में लोकेट, तो अगर वो डॉक्टर उस अवेलेबल नहीं होगा हॉस्पिटल में, तो वो रिमोटली उसको एक्सेस कर सकता है कि पेशेंट की ईसीजी क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर, उसकी पोजीशन क्या है ऑन बेड। ये वेंटिलेटर बआसानी ले जाने के काबिल भी है। इन इंजीनियर्स का कहना है कि बाजारों में मौजूद वेंटिलेटर्स के मुकाबले इनका वेंटिलेटर काफी सस्ता होगा। इनका कहना ये भी है कि मास मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर पहुंचने से ये वेंटिलेटर कोविड मरीजों के लिए काफी सूदमंद साबित होगा। सरकार से सपोर्ट चाहते हैं ताकि सरकार हमें सपोर्ट करे और हमें इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस जो करनी होगी वो हमें सजेस्ट करे ताकि ये हमें यूज़फुल प्रोडक्ट आ जाए, ना कि हमें घर में ही रहे। ये 5 से 8 हज़ार तक आ सकता है मार्केटेबल प्रोडक्ट, जो कि बाज़ार में बहुत महंगा मिल सकता है। बाज़ार में वेंटिलेटर्स लाखों में मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है और फ्यूजल भी है क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत सस्ता भी बनेगा। कोविड ओपन इनोवेशन चैलेंज में इन दोनों इंजीनियर्स ने पहली पोजीशन हासिल की है। वो यही चाहते हैं कि एलजी इंतजामिया इस वेंटिलेटर की जानिब तवज्जो दे और इसको बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए इक़दाम करे। कोविड वबा के चलते जहां पूरे मुल्क भर में वेंटिलेटर्स की काफ़ी सारी कमी हुई है और काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई ऑक्सीजन न होने की वजह से या वेंटिलेटर अवेलेबल न होने की वजह से। ऐसे में श्रीनगर के 2 नौजवान हैं यहाँ पे जिन्होंने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर यहाँ पे बनाया है। नौजवानों की अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक लिया जाए ताकि आम जो गरीब इंसान है उन तक ये वेंटिलेटर पहुंच पाए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
पामपोर के पित्तलबाग इलाके में इन दिनों मटर की फसल तैयार है। लोग इसकी कटाई में मसरूफ हैं। किसानों का कहना है कि इस साल मटर की फसल की अच्छी कीमत मिली, मगर गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बरस पैदावार कम है। किसानों का कहना है कि इस साल 1200 कनाल अराजी पर इसकी काश्त की गई। कुछ किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत किसानों को ताउन नहीं कर रहा है, इससे पैदावार में कमी आई है। इन्होंने कहा कि अगर महकमा इन्हें भरपूर ताउन देगा तो इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सब्जी में अब लोग अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब पित्तलबाग का गाँव एक क्लस्टर गाँव है और ऑर्गेनिक भी विलेज दिया गया है। ये एक दिन मुझे लगता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, खाली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे वादिया कश्मीर में एक दिन ये एक नमूना बन जाएगा सब्जी के लिए। 3-4 वर्यन मज आय एग्रीकल्चर वारियाह लट वारियाह वाद कर मगर तुम सारी वाद राय खोखल यथ मन जन यमो वन अकि लटे पतमन वर्यन मज दोप अस दिमो तुम ब्योल यथ जन सब्सिडी यह जन तुम नस्बस कमतस पे पेव ति वुन वुनिक तान कहें खाद यह जन तुम सब्सिडी आसो अच्छा सो ति वुन वुनिक तान कहें गोल ब्योल असल पहन जान पहन ब्योल इस बन अस दिवान सिवल दुकानदारन पे ब्योल कश पे 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो सह कना पे 100 रुपये दी अस ब्योल मिलान। शोराफाक डल झील पर गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए अब जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। झील के किनारों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। कुछ लोग लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी पर रिश्वत सतानी के इल्जाम भी लगा रहे हैं। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। कश्मीर की डल झील जहां अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहीं कई सालों से आलूदगी और गैर कानूनी तजावुजात ने इस झील का काफिया तंग कर रखा है। लेक्स एंड वाटरवेज अथॉरिटी ने अब झील के रखरखाव और दीगर उमूर पर नजर रखने के लिए इसके किनारों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए हैं। ये जो है सीसीटीवी, ये एक पहल है, एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जिसके तहत हम मॉनिटरिंग को और भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस हवाले से कल हमने फ़ेज़ 1 में कुछ 5 कैमराज ऑपरेशनलाइज किए हैं और ये कार्रवाई हम फिर ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो हम फिर से मतलब इसमें हम और प्रोक्योर करेंगे और जो भी इसके अतराफ़ में हैं जहाँ जहाँ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम सीसीटीवीज़ लगाएंगे और प्रॉपरली हम जो एक तो डिवीडिंग प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, दूसरा जो इलीगल लोग फेरी करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसके ज़िम्मन में भी ये काम है। लेक्स एंड वाटरवेज अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट अफसर अब्दुल अजीज कादरी का कहना है कि कोविड के दौरान नाजायज तामीरात का सिलसिला तेज हो गया है। मुसलसल इन्हदामी कार्रवाइयों के बावजूद ये सिलसिला कहीं थमता नजर नहीं आ रहा। कादरी के मुताबिक इस साल भी अभी तक 178 गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 207 FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा ग्रीन जोन में तामीराती सामान लाने वाली गाड़ियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इन्हदामी कार्रवाइयों के दौरान लावडा के मुलाजमीन पर कई बार हमले भी किए गए। इस सूरत हाल में सीसीटीवी नस्ब करने के इक़दाम को अहम माना जा रहा है। लोग भी इसका खैर मकदम कर रहे हैं। ताहम झील पर नाजायज तजावुजात पर नजर रखने वाले मुलाजमीन के काम पर कई सवालात खड़े किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उनको नज़र वो जो काम कर रहे हैं और अफसरों के नज़र में आएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। मुझे एक मकान दिखाइए जो आज तक नहीं बना हुआ, जिसको डिमोलिश की है उसके बाद में नहीं बना हुआ। आप देखिए जब तक कि 4 मंजिला 5 मंजिला एक बिल्डिंग बनती है उसके बाद में लावडा डिपार्टमेंट आती है उनको डिमोलिश करती है, उससे पहले वो कहाँ है। ये इसका मतलब है कि वही उनको प्रोवाइड करते हैं, वही उनको इन्फॉर्मेशन, वही उनको सारा कुछ प्लान समझाते हैं। गवर्नमेंट ने सड़कें बनाई हैं हर जगह पे, दोष ये एक लोकलों के ऊपर डालते हैं, मगर जबकि वही जो उनको मौका देते हैं बनाने में और सब कुछ। आप देखिए बिलवाड़ के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। इन्फोर्समेंट अफसर इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं, वो लेकिन मानते हैं कि कोविड के दौरान इन्हें कुछ परेशानियां दरपेश हैं। लॉकडाउन हो गया है, इस टाइम से हमारे पास ये परेशानी हुई है कि जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो इन टाइम इन इलाकों में जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटियाँ हैं वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अलबत्ता हमारी इंतजामी कार्रवाई जो है वो मुसलसल इसमें चल रही है। फील्ड स्टाफ जो जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पहुँचने में लगता है। ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा मकान वो बनाते हैं और हमारी डिमोलिशन उसमें बाज़ाब्ता मुसलसल ही रहते हैं कि हमें उनको मौका नहीं देते हैं कि ये मकान 2 मंजिला बनाए 3 मंजिला बनाए।
डल झील की शान रफ्ता बहाल करने के लिए कई साल से खुसूसी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। चौवन किलर शोपियां के लोगों ने महकमे जंगलात के हक में एहतजाज किया। चंद रोज कबल महकमे जंगलात के एहलकारों और गुज्जर तबके के लोगों के दरमियान तसादुम में महकमे के कई मुलाजिम जख्मी हो गए थे। गांव के लोगों का इल्जाम है कि गुज्जर तबके की जानिब से नाजायज कब्जे की हुई अराजी पर इनके मवेशियों को घास चरने नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने सियासतदानों से भी कोई रद्दअमल जाहिर करने से कबल जमीनी सूरत हाल से वाकफियत हासिल करने की तलकीन की। वक्त घरों में पड़े हुए हैं, वो उनको चराने नहीं देते हैं, इसलिए हम यही इंसाफ चाहते हैं, उसको खुला रखा जाए और ये बात भी देखी जाए, अगर उनके पास मिल्कियती जमीन नहीं होगी, जब से ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू हुआ है तब से ही ये लोग गए हैं और वहाँ नाजायज कब्जा लगाया है। महबूब मुफ्ती प्ले ग्राउंड दोपन कत कुछ जमीन मैदान तक जनाब यार पे चढ़नस कहें तमें वन दोपन अत गवर्नमेंट कर अगर गवर्नमेंट तथ कर प्लेन बचन खतर प्ले ग्राउंड कहें खुदा रान वन सर महबूब मुफ्ती या कह गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी साहब वन तेल दोन या चौन गाड़न खतर मिल्कियत प्ले ग्राउंड खतर मिल्कियत। सब डिवीजन उड़ी में गांव घरकोट को मिलाने वाली सड़क लोगों के लिए वबाल जान बन चुकी है। सड़क को चौड़ा करने के नतीजे में हो रही लैंडस्लाइडिंग एक बड़ा मसला बन गई है। पिस्सियां गिराने के नतीजे में गाड़ियों के आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गुज़िश्ता बरस ये रोड बनाई गई। सड़क बनाने में गैर मेयारी अशिया इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की गई। लोगों ने LG और बारामूला DC से मांग की है कार्रवाई करने की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने फोन पर न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि उन्होंने मुतल्लका ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिया है। बेस ये मैकडम त्रायान ठेकदारो ये वो त्रोमुत ये मान टेम्परेली मन असल पे ये त्रोमुत कहें वसान खसान वारिया दिक्कत गसान कुन गाड़ी साइड बना दिन बे रोड खाम सोरे पश आमज अत सफाई करान। डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं, यहाँ AWE को कह रहे हैं, यहाँ एक्शन आया उसको हमने कहा कि 3 महीने के बाद ये मैकडम जो है ख़त्म हो गया है, लिहाजा मेहरबानी करके इसको और मैकडम डाला जाए, लेकिन डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं हो रहा है। और यहाँ आगे हमारे पीछे जो है स्लाइडें आई हैं, वो स्लाइडें नहीं उठा। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने कोविड मरीजों पर जोर दिया है कि वो खुद अद्वियात से गुरेज करें और डॉक्टरों के मशवरत के बाद ही दवाएं लें। DC ने कहा कि इस वक्त 1078 मरीज होम आइसोलेशन में है। जिला इंतजामिया ने CMO ऑफिस में कोविड कंट्रोल रूम कायम किया है, जहां होम आइसोलेशन के मरीजों से उनके राय लेने के लिए रोजाना की बुनियाद पर तलब किया जाता है। 16 डॉक्टरों की टीम मुख्तलिफ खुसूसियात के साथ तश्कील दी गई है। 16 डॉक्टर्स की अपनी टीम बनाई है। ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी स्पेशलिटी अलग अलग जोन्स की है। इन डॉक्टर्स में से किसी को भी 24 घंटे में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो ये आपकी समस्या का निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि आपके पास ये 16 नंबर नहीं है तो कृपया आप इन नंबरों की जानकारी कहीं भी अपने निकटतम हेल्थ सेंटर से ले सकते हैं और यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इन नंबरों पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी। कोरोना और लॉकडाउन के वजह से वादी के अहम सनत डेयरी फार्मिंग सनत भी काफ़ी मुतासिर हुई है। पुलवामा को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। यहाँ की बेशतर आबादी डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक है, ताहम लॉकडाउन के सबब दूध की मांग में कमी वाक़ हुई है। इस सनत से वाबस्ता अफराद को माली दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिले में रोजाना 8.5 लाख लीटर दूध की पैदावार होती है। जिले में 100 से ज्यादा डेयरी फार्म कायम है। डेयरी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इस वक्त कोई ना दुकानदार कोई खुला है, ना कोई होटलों में दूध हमारा जाता था, दुकानदारों के पास हमारा दूध जाता था, तो लेकिन इस वक्त सब कुछ बंद है, तो इस वजह से कोई दूध ले भी नहीं जाता है। आज का रेट 40 रुपया पहले था, तो इस वक्त 30 रुपया पहुँच गई है रेट। लेट प्रोक्योरमेंट 40,000 to 50,000 ठीक है। तो लॉकडाउन गो यानी एक्स्ट्रा दुध अम खुद ज्यादा यानी गो डबलस मज तो लॉकडाउन पे असर वनकस सोरे डाइवर्ट दुध सह सोरे डाइवर्ट यानी यम ती विलेजेस कवर कर्म तिमन बढ़ो डबल दुध। अगर यह सिचुएशन रूज तो अस पे वारिया ज्यादा यह चीज़ असर। कोरोना कर्फ्यू की वजह से कारोबारी सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं। अछबल रफियाबाद के नौजवान एजाज अहमद मलिक का
फूल के पौधों का बिजनेस भी मुतासिर हुआ। एजाज ने 5 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया था और बारामूला और सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे फराहम कर रहे हैं, जिससे इन्हें अच्छी आमदनी हो रही है, लेकिन मौजूदा हालात में इनके बिजनेस पर असर पड़ा है। एजाज के मुताबिक इन्होंने काफ़ी सरमाया लगाया था, लेकिन अब इन्हें नुकसान का सामना है। इन्होंने इंतजामिया से छोटे ताजिरों का ताउन करने की अपील की है। लॉकडाउन से पे वारिया असर अस बहुत बारामूला कर मे कम सोपोर तस बह करान वारियान जायन लॉकडाउन से पे थोड़ा गई अम प्रॉब्लम बे फाइनेंशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फाइनेंशियली गई मे बह कर बड़ कम मे लगभग 30-35 वैरायटी वनस मौजूद 30-35 पिटूनिया डेलिया जेरिनिम कैनाडोला मेरीगोल्ड वर्बीनिया बिगुनिया ऑर्नामेंटल हर कह वैरायटी सलवी दाइथस बस ये थोड़ा मदद करान तो पका ब्रोटस मे आयाल पे चलान। गुरेज के कंजलवन इलाके के लोगों का कहना है कि 2018 से उनकी ज़मीन का किराया अदा नहीं किया गया। मुकामी लोगों के मुताबिक वो 1947 से लगातार ज़मीन का किराया ले रहे हैं, ताहम अब की बार किराए की अदायगी में ताख़ीर हुई है। उधर गुरेज इंतजामिया का कहना है कि 2018 तक लोगों को किराया मिला है, पैसे मिलने के बाद लोगों को बगैर ताख़ीर किराया मिलेगा। करता हूँ जो ज़मीन यहाँ पर आर्मी के अंडर गई है वो 1947 से उसकी रेंट मिलती थी उनको, 2018 से वो बंद पड़ी है। मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से कि उसकी छानबीन की जाए। डीसी बांडीपुरा से हम कंदला के आवाम गुजारिश कर रहे हैं 1947 हमारे आर्मी के तहत जो ऊपर बटाला में ज़मीन है तो उसकी पेमेंट मिले। 2018 से हमारे पास कोई ना पैसे मिलते हैं ना कुछ। इसमें गुजारिश कर रहे हैं डीसी साहब से कि इसमें तहकीकात करके हम गरीब आवाम को इस पर पैसे देना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कोरोना की आड़ में अशिया ज़रूरिया की ब्लैक मार्केटिंग और इजाफी कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मफाद परस्त ताजिरों की सख्त नुक्ताचीनी की। सूफी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हालात में नाजायज़ फ़ायदा उठाने में मसरूफ़ है। सूफी ने इस हवाले से मुकामी इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और LG से मुदाखलत की अपील की। आज आप देखेंगे कि अंडे की ट्राई जो 120 में मिलती थी आज वो 250 में लोग लेते। आज मीट का किलो जिसको गवर्नमेंट ने 550 रेट रखी है 750 बेच रहे हैं। आज हर जगह पे जुल्म हो रहा है। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है कश्मीर के, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके बाहर आइए और देखिए हमारे कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों में दरकार बुनियादी ढांचे की कमी को लेकर सरकार से सहूलियात बढ़ाने का मुतालबा किया। अनंतनाग के वेरीनाग शाहबाद इलाके का दौरा करने के दौरान मसूदी ने कहा कि अब भी कई तिब्बी मराकज़ पर अवाम को मुश्किलात का सामना है। अमले की कमी का मसला दरपेश है। इनके हमरा एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी भी मौजूद थे। मसूदी ने कई तिब्बी मराकज़ का दौरा किया। इन्होंने अवामी वफूद से भी मुलाकात की। बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है इस शोबे को, हेल्थ केयर के शोबे को हर जगह, और कहीं कहीं तो बड़ी मायूसकुन जो हमारे मामलात हैं। कोशिश ये होगी जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, LG साहब हैं, बाकी जो भी है इससे वाबस्ता है तो उनसे उनकी नोटिस में ये सब लाएं और एक कोशिश करें, एक संजीदा कोशिश करें ताकि ये सारी जो प्रॉब्लम एरियाज हैं एड्रेस हो जाए। संगीत नाटक अवार्ड याफ्ता और श्रीराम सेंटर के साबिक डायरेक्टर मुश्ताक काक ने हुकूमत से परफॉर्मिंग फनकारों की माली इआनत के लिए आगे आने की अपील की। इनका कहना है कि ये फनकार कोरोना की दूसरी लहर की वजह से फाका कशी के दहाने पर हैं। एक गुजारिश ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कोविड के सिलसिले में अलग अलग लोगों की मदद की है, इमदाद की है, हम ये चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है वो भी इसका शिकार हुई है। दूरदर्शन बंद पड़ा है, परफॉर्मिंग आर्ट में कुछ नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई इवेंट नहीं हो रहा है, प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए भी कोई ना कोई राहत की स्कीम दी जाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा के तलबा ने न्यूज़ 18 कश्मीर को एक वीडियो भेजा है। इस वीडियो में तलबा ने अपने मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबसूल कराने की कोशिश की है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑलरेडी 1.5 साल हमें ज़ाया हुआ है क्योंकि वक्त पर इन्होंने एग्जाम नहीं लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के अंदर बच्चे बिल्कुल वैरान हो जाते हैं, वहां पे कोई सिस्टम है ही नहीं, बच्चों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। मैं हाई अथॉरिटीज से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। मेरा 2016 का बैच था म्यूजिक में,
जबकि ये बोलते हैं कि ये 4 इयर्स डिग्री हाँ है, ये 4 साल का कोर्स है, लेकिन आज तक 6 साल हो गए मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी तक जो हमारा फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम है अभी तक नहीं हो रहा है एग्ज़ाम। अक्टूबर नवंबर में हमारे प्रैक्टिकल ये थे, अब थ्योरी रह गई है और थ्योरी हमारी नहीं ली जा रही है, थ्योरी के पेपर हमारे नहीं लिए जा रहे हैं। हमने कई बार इनको बोला, ये कुछ ना कुछ रीज़न हमें बता के वापस भेज देते हैं। कुपवाड़ा में कोविड का बहाना करके कई महकमे अपनी जिम्मेदारियों से दूर हैं। कोविड के चलते यहां तामीराती सरगर्मियों पर बुरा असर पड़ा है। करनाल से लेकर हंदवाड़ा, लोलाब और लिंगेट तक की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हो चुकी हैं। बिजली, जल शक्ति महकमा जात कोविड की परेशानियों की नजर हो चुके हैं। बड़े बड़े तामीराती प्रोजेक्टों पर भी काम सुस्त हो गया है। लोगों का कहना है कि इन हालात में अहम तरीन प्रोजेक्टों के काम आसानी से पूरे किए जा सकते थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एतराफ़ किया कि अहम प्रोजेक्टों का काम और जिंदगी के अहम शोबे मुतासिर नहीं होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर कोई डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं है, नाम निशानी नहीं है। खासकर आरएंडबी आप देख लीजिए, इनर लिंक्स का हाल कैसा है, जो मेन रोड्स है उनकी हालत कैसी है। रोड जबरदस्त खराब है। 3-4 सालों से महकमे ने भी एक भी रोड यहाँ हमारे एरिया में ठीक नहीं किया है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी इन राइटिंग जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, ताकि डेवलपमेंटल काम जो हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे PMGSY के रोड्स हैं जिनमें मैग्डमाइजेशन चल रही है, डेली हमें फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, आपके साथ भी वो शेयर हो रहे हैं, मीडिया के साथ भी। उसके अलावा R&B के जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, लैंग्वेजिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हमने प्रॉपर ऑथराइज किया है SOPs का पालन करते हुए। ये काम जो है चलते रहने चाहिए, ताकि साथ साथ जो है डेवलपमेंट भी होती रहे और कोविड को, महामारी को भी कंट्रोल में रखा जाए। PHG की तरफ से बाज़ाब्ता एक लिस्ट मौसूल हुई, इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक लिस्ट मौसूल हुई और PDD की तरफ से। ये तीनों एसेंशियल सर्विस हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं। आप जो है मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट अफसरों से फोटोग्राफिक एविडेंस भी कलेक्ट। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी ने बानिहार अस्पताल के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PP किट्स अतिये के तौर पर फराहम की। इन्होंने कहा कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आवाम को राहत पहुंचाने के लिए इन्होंने जिला रामबन और UT के दीगर इलाकों के लिए ज़ाती तौर से कंसंट्रेटर लाए हैं। इनमें से 10 जिला रामबन के अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए किसी भी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए। ब्लॉक मेडिकल अफसर बानिहाल ने सलमान निजामी का शुक्रिया अदा किया। एश्योर किया उनको कि आपको हमें बताइए बटोत में कितनी रिक्वायरमेंट है, बनहाल में कितनी रिक्वायरमेंट है, रामबन में कितनी रिक्वायरमेंट है, गूल में, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज में ऐसी मशीनें नहीं पहुंच रही हैं। जो बाहर से एड आ रहा है वो जम्मू में स्टक हो जाता है, श्रीनगर में स्टक होता है, तो पहाड़ी इलाकों में ये नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं खुद यहां पर्सनली आया हूं, मैं श्रीनगर भी जा रहा हूं, तो वहां भी मैं एश्योर करूंगा कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां तक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है पहुंचे। यही हमारा मकसद। शुक्रगुजार हूं, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इलाके के जो है सलमान साहब, इन्होंने हमें डोनेशन दी, इन्होंने कंसंट्रेटर्स दिए, लोगों की बहबूदी के लिए सोचा, तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात। DDC मेंबर हल्का घाट गुलशन आरा और लोअर आनूरा की 78 साल बुजुर्ग खातून सरपंच समीना बेगम जोशो खरोश से जिले की तमाम पंचायतों में जिला इंतजामात के जरिए कायम कोविड केयर सेंटर की निगरानी कर रही है। घाटकाल हल्के की DDC मेंबर का कहना है कि 22 पंचायतों में तमाम तरह की सहूलतें मौजूद हैं और वो 24 घंटे इसकी निगरानी कर रही हैं। तो लगाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑक्सीजन के 5-5, 10-10 सिलेंडर भी यहाँ मौजूद होने चाहिए हर टाइम, क्योंकि उसी से लोगों को सहूलियात मिलेगी, लोगों की परेशानी हल होगी, लोगों का खर्चा बचेगा, इधर उधर जाने में, हॉस्पिटलों में घूमने से बेहतर है। बहुत खर्चा लगता था, अब इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, लेकिन यहाँ हर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो यहाँ आएंगे बेचारे पेशेंट, उनको हर एक फैसिलिटीज़ यहाँ मिलनी चाहिए। हर पंचायत में जाके लोगों से कहा कि वैक्सीन लगवाई, खुद भी लगवाई, लोगों से भी कहा कि वैक्सीन लगवाएं और SOPs का ख्याल रखें। राजौरी में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर 18 साल से 45 साल तक की उम्र के लोगों की भीड़ देखी गई। यहां पर 26 वैक्सीनेशन सेंटर कायम है, जहां नौजवानों की लंबी कतारें देखी गई जो वैक्सीनेशन की पहली खुराक हासिल करने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। इस मौके पर नौजवानों में काफी जोश खरोश देखा गया। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है,
यहाँ पर सारे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए सेफ्टी की ज़रूरत है। तो मैं सभी से यही अपील करती हूँ, प्लीज़ डरिए मत, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन करवाओगे तो इसमें आपका ही फायदा है, ये नहीं है कि इससे साइड इफेक्ट होगा या कुछ होगा। के पास वैक्सीनेशन हो रही है, यहाँ एक कैंप लगा है, वैक्सीनेशन हो गया। यूथ के अंदर काफ़ी एग्रेसिवनेस है और यूथ काफ़ी उत्साहित है वैक्सीनेशन करवाने के लिए। मैं सबसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वैक्सीनेशन करवाएं अपने आप को, और इस कोविड को हमने हराना है और इस देश को हमने बचाना। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए शुरू की गई कोविड वैक्सीनेशन मुहिम आज भी जारी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के कमजोर लोगों को वैक्सीनेशन दी गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्पॉट रजिस्ट्रेशन दोनों तरह के लोगों को वैक्सीन दी गई। श्रीनगर में मुतादिद मुकामात पर यह मुहिम चलाई गई। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन ने सहाफियों के लिए ये मुहिम चलाई है। वर्कर है जिसकी सर्वे में नाम नहीं वो यहाँ आता है, उसके हम ये पे ऑन स्पॉट उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑन स्पॉट उसका किया जाता है, वॉक इन भी उसमें किया जा रहा है। सो इट इज नॉट कि अगर किसी ने घर अपने फोन में इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं भी, इस प्रायोरिटी ग्रुप को हम लोग खुद ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद ही यहाँ से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सभी तक। वो क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाता है पूरी यूटी के लेवल पे डील लिया जाता है, एज एंड व्हेन जिस हिसाब से भी प्रायोरिटी ग्रुप्स को टारगेट किया जाएगा उसी हिसाब से वी विल ट्राई टू डू इट ऑन ग्राउंड। ये इस ड्राइव में जो हम लोग एज ग्रुप ऑफ 18 to 44 हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप है और एक्सपोज रहता है। इसमें स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जो बाहर काम करने निकलते हैं, लाइक शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स, होटेलियर्स, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन सबको हम जो कोशिश कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल जो है उसमें कवर हो जाए। जिला पुंछ में 100% वैक्सीनेशन की तकमील के लिए जिला इंतजामिया ने अहम इकदाम उठाए हैं। डीसी पुंछ इंद्रजीत की हिदायत पर 22 टीमें तश्कील दी गई है। टीमें माजूर अफराद और दीगर वजूहात की बिना पर सेंटर तक न पहुंच पाने वाले अफराद के घर जाकर इन्हें वैक्सीन लगाएंगी। इंतजामिया के इस कदम को अवाम में बेहद सराहा जा रहा है। स्टेशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये कार्य किया है, जो लोग मजबूर थे, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस आड़े घड़ी में लोगों के डॉक्टर्स की टीम घर घर के अंदर आ रही है और लोगों को जो है वो वैक्सीन की जा रही है। कैंप्स लगा रहे हैं वार्ड वाइज, तो जहाँ पे भी लोग मोबिलाइज होकर पहुँचते हैं तो वहीं पे हम एक रोस्टर बना के उनकी वहाँ पे वैक्सीनेशन करते हैं। 100% वैक्सीनेशन के उसमें हाँ, हमारा जो टारगेट है, हमें 100% वैक्सीनेशन का टारगेट मिला है, तो हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने टारगेट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जिला रामबन में भी पंचायती सतह पर 5 बेड्स के कोविड सेंटर कायम करने के सिलसिले में काम शुरू हो गया। अवामी नुमाइंदों ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। कुछ खदशात का इजहार भी किया गया। मेडिकल सहूलत के लिए स्टाफ की किल्लत और सड़क राब्ते के फुकदान का मसला दरपेश है। इसका हम खैर मकदम करते हैं, क्योंकि इस फैसले से जब हर पंचायत के अंदर 5 बेड का कोविड केयर सेंटर बनेगा तो एक तो लोगों के अंदर जो एक डर खौफ सा है कि अब कोविड होने के बाद पता नहीं क्या होगा, जगह नहीं मिलेगी, तो वो एक उससे वो खौफ जो दूर हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट्स को काफ़ी जो मुश्किलें आती थी वो हल हो जाएंगी इस कोविड सेंटर से, क्योंकि इमरजेंसी होती है वहाँ से अगर किसी पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, हमारे पास और कनेक्टिविटी है नहीं। हम 10-10 किलोमीटर नेशनल हाईवे से दूर, मेरी गुजारिश ये रही कि अगर रोड SIV सेंटर को बना जाए तो बेहतर होगा, ताकि कल को कोई वैसी इमरजेंसी होगी तो रोड कनेक्ट होगी तो हम किसी भी हॉस्टल में उस पेशेंट को शिफ्ट कर सकते। भदरवा में मुख्तलिफ पंचायतों के लोगों ने देही इलाकों में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने की LG के फैसले का खैर मकदम किया है। दूरअफ्तादा इलाकों के मकीनों को राहत पहुंचाने की LG की पहल पर लोगों ने इजहार तशक्कुर किया। जल्द से जल्द ये हमारे एस्टेब्लिश हों सेंटर, कोविड सेंटर, ये जो आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। तो कुछ लोग गरीब हैं बेचारे, जिसके पास किसी के पास 1 कमरा है, किसी के पास 2 कमरे हैं टोटल, जो अपनी आइसोलेशन अपने मकान में नहीं कर सकते हैं। जितना जल्द ये बन सकते हैं तो हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और अपनी ही पंचायत में रहेंगे और उनको थोड़ी सहूलियात मिलेंगी। वेलकम करते हैं गवर्नमेंट इंतजामिया का कि इन्होंने जो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया हुआ है। पंचायत में जो थी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटल भी हमारे जो है वो कोविड पॉजिटिव लोगों से भरे हुए हैं, तो हम चाहते थे कि चलो पंचायत में ही ये सेंटर हो जाए। जो ये स्टेप उठाया गया है तो ये काबिल सताइश है और मैं चाहूँगा कि जल्द जल्द जो है इसका ग्राउंड्स पर जो है वो ये एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि लोगों को बाज़ाब्ता प्रॉपरली जो है आइसोलेशन केयर सेंटर में।
जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान कोविड के नए 3037 केसों की निशानदही की गई है। कश्मीर में मजीद 1948 केस सामने आए। जम्मू में 1089 कोविड पॉजिटिव केसों की तस्दीक की गई है। सेहतयाब हो जाने वाले 4023 लोगों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दी गई। जम्मू में 1770 जबकि कश्मीर में 2253 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोविड से मुतासिर 40 अफराद फौत हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। आज जम्मू खित्ते में ही दूसरे मरीज की मौत हुई। बताया गया है कि यूटी में ब्लैक फंगस के मजीद 8 मुश्तबा केस मौजूद हैं। रवि रिवर एक्शन कमेटी ने कठुआ में माइनिंग डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया पर कनकनी माफियाओं का साथ देने का इल्जाम लगाया। कमेटी के सदर ने इल्जाम लगाया कि रवि नदी में कनकनी मुसलसल जारी है। कमेटी ने कहा है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बाद भी इंतजामिया ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बड़ा स्कैम है, घोटाला है। मैं कहता हूँ उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कि पिछले 4 साल से मैं इलीगल माइनिंग के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस सरकार को ये चेतावनी देता हूँ, अगर उन्होंने इस बात को गौर नहीं फरमाया, इलीगल काम करने वालों पे एक्शन नहीं लिया, तो ये मेरा संघर्ष और ज्यादा तेज होगा। कि हम पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जो आंखें बंद करके बैठी हैं उनको खोलना चाहिए। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि फर्टिलाइजर्स पर इनकी इजाफी अदायगी की रकम वापस कर दी जाए। इनका इल्जाम है कि आईपीएल कंपनी ने काश्तकारों को फी बैग के 700 के फर्क के साथ 1200 से 1900 के गैर मुनासिब शरह पर डीएपी खाद बेचकर इन्हें लूट लिया है। इनका कहना है कि कंपनी ने खुलेआम सरकारी दामों की खिलाफ वर्जी की है। ट्रेड एसोसिएशन शोपिया और समाजी कारकुनों का कहना है कि दामों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। ये है सब्सिडी को बढ़ाया गया है, मगर हमारा एक मसला है यहाँ पे कि कुछ लोगों ने खाद को महंगे रेटों पर बेचा है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे, आईपीएल खासकर जो खाद है उसको उसी रेट पर जो तय हो गई थी रेट, उसी रेट पर ग्रोवर्स को मिलनी चाहिए थी। सरकार से कहते हैं कि जितने भी आईपीएल वालों ने या जितने भी जिस डीलर ने इस हाई रेट में इस फर्टिलाइजर को आईपीएल को भेज दिया, उनको जितना भी पैसा बनता है 1200 के हिसाब से या 1400 के हिसाब से वो हर किसी मालकानी बागात को या जो ग्रोवर को या फार्मर को वो जितने भी पैसे बनते। जिला रामबन में बैंक के मुख्तलिफ शाखों में लोग तकरीबन रोज ही सख्त परेशानियों का शिकार है। बानिहाल, रामसू, अखड़ाल, रामबन, बटोत व राजगढ़ और दीगर इलाकों का बैंक अमला सार्फिन को सहूलियात फराहम नहीं कर रहा है। बैंक मुलाजमीन बताते हैं कि जिला इंतजामिया ने इन्हें सिर्फ बैंक के अपनी खिदमात और एटीएम सर्विस बहाल रखने के अहकाम सादर किए। एटीएम खिदमात इस्तेमाल नहीं करने वाले पेंशनर्स और बहुत सारे लोग दूर दराज इलाके से बैंक आ रहे हैं, लेकिन इन्हें बैंकों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। के लिए पैसा नहीं है, दुकानदारों के लिए पैसा नहीं है, तो यहीं से पैसा ले जाते थे, ये देते इन्हें। कल भी आए थे, परसों भी आए थे, तो बैंक बांध दिए। कल भी आए थे तो कल भी वापस हो गए, आज आए और आज भी वापस कहते बिल्कुल 31 तक बंद है, 31 तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ शटल बंद है और न कुछ काम करते हैं, न कोई आवाम आकर यहाँ धूप में, मिसाल गरीब आवाम आकर, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई डॉक्टर के पास जाएगा, कोई राशन लेगा, किसी के पास कोई पैसा नहीं। लोग मजबूर हैं, जिनको टस से मसले होते बैंक वालों को। जनाब, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते केसों से निपटने के लिए जिला इंतजामिया मौसर इक़दाम कर रहा है। इन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने देही इलाकों से कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए कई इक़दाम किए, जिनमें सबसे अहम कोविड केयर सेंटर्स का क़याम है और इस सिलसिले में काम जारी है। डीसी पुंछ इंद्रजीत का कहना है कि जिले में लोगों के ताउन से कोरोना केसेस में काफी कमी आई है। इनका कहना है कि यूटी इंतजामिया के साथ मशावरत के बाद जिले में लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी बरतने पर गौर किया जाएगा। लोगों का कारोबार जो है वो बंद है और हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो शॉप्स हैं वो खोल पा रहे हैं। वो जो जरूरी, बहुत ही जरूरी जो चीजें होती हैं उनकी जो शॉप्स हैं उन्हीं को खोल पा रहे हैं। तो हम भी इस बारे में सोच रहे हैं और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चाहती है कि आस्ता आस्ता जो है अनलॉक होना शुरू हो जाए। तो उसकी हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं और उसका एक प्लान भी बना रहे हैं ताकि हम लोगों का जो बिजनेस है वो भी चलाना शुरू करें, लोगों का जो काम काज है वो भी चलना शुरू। और वक्त हो चला है कश्मीर राउंड अप का। अवंतीपुरा पुलिस, तहसील इंतजामिया और एक्साइज महकमे ने अवंतीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्त और भंग की काश्त के खिलाफ मुहिम को तेज कर दिया। कई रोज से इन इलाकों में गैर कानूनी काश्त को तबाह करने का सिलसिला जारी है। 3 अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।
डीडीसी मेंबर पामपुर तज़ीन अख्तर ने कस्बा पामपुर का दौरा करके महकमा R&B की जानिब से जारी मैगडम बिछाने के काम का जायजा लिया। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल भी इनके हमरा मौजूद रहे। पोसवाल ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। फौज ने इंतजामिया के ताउन से जमन बानहाल में गुज्जर बकरवाल तबके के लिए कोविड-19 की रोकथाम और जानकारी के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद के तिब्बी इमदाद फराहम की गई और कोविड टीके लगाए गए। फौज की टीम के हमरा ब्लॉक मेडिकल अफसर बानहाल डॉक्टर राबिया खान ने फौज की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो टीका मुहिम में भरपूर साथ दें। अवामी वेलफेयर फोरम ने हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जरूरतमंद लोगों में ग़िज़ाई अजनास की किट्स तकसीम किए। फोरम के चेयरमैन शेख ज़ैनब मोहिउद्दीन ने कहा कि कोविड के दौर में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फोरम हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए काम करता है। सेवा भारती नामी गैर सरकारी तंजीम कई रोज से GMC राजौरी में कोविड मरीजों को खाना फराहम कर रही है। तंजीम में मुंसलिक 100 वर्कर रोजाना इस काम में लगे रहते हैं। SSP राजौरी S नबी कस्बा ने इन वर्करों की हौसला अफजाई की। इन्होंने कहा कि इस वबाई दौर में गैर सरकारी तंजीमें बेहतरीन काम अंजाम दे रही हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।